आप सभी को जय मसीह की। मैं गोविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ काफे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज में। मैं प्रियो हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं उसकी करुणा और उसकी भलाइयों के लिए जिन्होंने हमारे जीवन में अद्भुत और आश्चर्य काम को किए हैं। ठीक है, जैसा कि हम कुछ दिनों से हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को हम लोग देखते जा रहे हैं। आज इस शाम के समय में एक और बातों को हम देखने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, और ये जो वचन है परमेश्वर का दैनिक वचन के कार्यक्रम के अंदर हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, और हमारा जो टॉपिक इन दिनों में जो चल रहा है परमेश्वर के साथ चलना है, ये टॉपिक है। हम परमेश्वर के साथ कैसे चल सकते हैं और हमें परमेश्वर के साथ में कैसे चलना है, यह हम लोग इन दिनों में देख रहे हैं। और उसी में से जब हम परमेश्वर के साथ हम चलते हैं, और पिछले दिनों में हमने देखा था कि हम परमेश्वर के वचन में से होकर कैसे चलें, यानी हम बाइबल के अनुसार परमेश्वर में कैसे चलें। ठीक है, आज हम दूसरे विषय को हम लोग देखने जा रहे हैं। वो विषय ये है कि दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा सीरीज ये है कि हम परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं उसके पीछे चलने के लिए। ठीक है, हम परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं उसके पीछे चलने के लिए। परमेश्वर हमें इनवाइट करता है कि हम उसके पीछे चलें। तो हम ये जो पॉइंट स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम कल के दिनों में हमने क्या सीखा था। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा था वो थोड़ा सा मैं वेरीफाई करने के लिए चाहता हूँ। कल हम लोगों ने सीखा था कि मीका उसका 6 का 8 अध्याय में हम लोग 3 बातों को उसमें से हम लोगों ने देखा था कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे रहना है। ठीक है, हम न्याय के साथ में हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है और हमारे जीवन में कृपा रहना है और दूसरों के ऊपर भी हमें कृपा करना है। और तीसरा हम लोगों ने देखा था कि हमें उसके साथ में नम्रता के साथ में उसके साथ चलना है। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम लोगों ने देखा था। उसी में से हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के जीवन को भी हम लोगों ने देखा था कि वो कैसे अपने आप को शून्य कर दिया। फिलिपियों 2 अध्याय से हम लोगों ने इन बातों को देखा था। और दाऊद के जीवन को भी हम लोगों ने देखा था, यूसुफ के जीवन को भी हम लोगों ने देखा था। इस तरह से हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोग ये सारी चीज़ों को देखे थे। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो आप जो है हमारे इस पेज को आप जो है खोल करके अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज को जो खोलेंगे और उसमें जो है देख सकते हैं। और उस वीडियो का शीर्षक ये होगा कि हम परमेश्वर के साथ में कैसे चल सकते हैं, वॉकिंग इन द लॉर्ड, वॉकिंग विद द गॉड सीरीज 1। ठीक है, ऐसे आप उसको हम सर्च करके आप देख सकते हैं। ठीक है, आइए हम वापस अपने मुद्दे पे आते हैं, अपने जो परमेश्वर वचन है उस पर हम आते हैं। हम स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे आत्मिक ज्ञानों को खोलेंगे और इस वचनों को समझने के लिए प्रभु हमें सहायता मदद करें। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के समय के लिए जो आपने हमें दिया है, अपने अनुग्रह और अपने सामर्थ और अपने बल से भरने के लिए धन्यवाद। और एक सुंदर सा मौका आपने हमें दिया है ताकि हम आपकी उपस्थिति में आ सके। प्रभु आपकी उपस्थिति में आपके वचनों को सुन सके, आपके वचनों को पढ़ सके और उसे समझ सके। प्रभु जैसा आपका वचन में लिखा हुआ है और प्रभु भजन संहिता 81 के 10 आयत में कि आपका वचन में इस प्रकार से लिखा कि तू अपने मुंह को पसार, मैं तो हमारे मुंह को अपने वचन से भर दूंगा। प्रभु आज की सुबह शाम के समय हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे मुंह को भरे। प्रभु हम जो बोलना चाहते हैं, हम जो पढ़ना चाहते हैं, हम जो समझना चाहते हैं, उन सारे वचनों को आप पवित्र आत्मा आप हमें सहायता मदद कर रहे हैं। हर एक बातों को प्रभु आपका हाथ में देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु आपकी सामर्थ्य और मीठे नाम में है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो हम लोग आज जो विषय हम लोग जो सीरीज देखेंगे परमेश्वर के साथ चलने
के अंदर ये तो हमारा दूसरा सीरीज है, ठीक है। दूसरा सीरीज हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग उसके साथ चलने के लिए बुलाए गए हैं, ठीक है। हम उसके साथ चलने के लिए बुलाए गए हैं, ठीक है। हमारे साथ निकालेंगे कुलुस्सियों की पत्र, ठीक है। यह पौलुस के द्वारा लिखा गया पत्र है, कुलुस्सियों का पत्र, उसका पहला अध्याय, उसका हम 10 और 11 को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा के शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बढ़ते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। हालेलुया। यहाँ पर जो हम लोग जो पढ़े हैं, अब वो वचन में हम लोग देखते हैं कि पौलुस जो है अपने ये पत्र जो है कुलुस्सियों नामक विश्वासियों को भेजते हैं और उनके विषय में बोलता है कि आप कैसे जो है परमेश्वर की उपस्थिति में हमारा जो चाल चलन कैसा है वैसे हमें चलना है। तो हम थोड़ा सा मैं इस जो वचन को हम लोग थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पर जो हम जो पढ़ते हैं कि हम इसलिए जिस दिन से यह सुना है कि हम तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते, ठीक है, कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा को पहचान में संपूर्ण हो जाओ, ठीक है। तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। पहला हम लोग देखते हैं कि हमारा चाल चलन, ठीक है, हमारा चाल चलन जो है प्रभु के योग्य बनना है, ठीक है। हम लोग मसीह के द्वारा बुलाए गए हैं ताकि हम उसके रिप्रेजेंटेटिव बन सके, ठीक है। हम उसको दूसरों के सामने प्रकट कर सके, ठीक है, और उसको हम प्रभु के महिमा को हम दूसरों के सामने दिखा सके। तो यही हमारा मकसद, हमारा परमेश्वर का मकसद है कि हम उसकी उपस्थिति में कैसे रहना है। तो पहला जो हमारा जो है बात करता है कि हम परमेश्वर मसीह को हम अब कैसे दूसरों के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम कैसे बता सकते हैं कि परमेश्वर मसीह बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत प्यार करते हैं और हमारे जीवन को बदल दिया है। आज अनेकों विश्वासी, अनेक मसीह लोग जो अपने आप को मसीह कहते हैं, इसी बातों में वो फेल हो जाते हैं, ठीक है। वो सोचते हैं कि ये हमारे अच्छे चाल चलन के करने के द्वारा, ठीक है, ये सब हो सकता है, ठीक है। मैं आपको बताऊं, ये हमारा एक दिन का कार्य नहीं है कि हम लोग जैसे हम चाहे हम अपने आप को संभल करके अच्छी तरह से लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है। आज 90% मसीही जो है ऐसे अपने आप को इस बातों में अपने आप को गिरा देते हैं। वो खुद से वो चीज़ों को हैंडल करना की कोशिश करने लगते हैं, ठीक है। हम किसी व्यक्ति के साथ में जाएंगे, बड़े लोगों के पास जाएंगे, तो हम अपने आप को इतना दूसरों के सामने हम्बल कर देते हैं कि आप पूछ नहीं सकते, ठीक है। फिर अगर हम थोड़ा सा नीचे लोगों के पास जाते हैं, यानी कि जो है उसको क्या करते हैं, उसके अनुसार से ट्रीट करते हैं। अगर हम किसी गरीब के यहाँ जाते हैं तो हम उसके अनुसार से ट्रीट करते हैं। लेकिन हमारा जो चाल चलन हमें दूसरों को देख करके नहीं, बल्कि हमारे चाल चलन के द्वारा जैसे हम रहते हैं दूसरों को, लोग को भी सामने प्रभु को सहायता, प्रभु को रिप्रेजेंट करना है। कब प्रभु मसीह जब इस दुनिया में थे, जब वो लोगों से मिलते थे, तो सबको एक समान ट्रीट करते थे, ठीक है। सबको एक समान वो प्यार करते थे। वो प्रभु अपने वचनों में बोलते हैं कि मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं पापियों के लिए आया हूँ, ठीक है। मैं डॉक्टरों की जो जरूरत, वैद्यों की जरूरत है, वो अच्छे वाले लोग को नहीं है, लेकिन वैद्यों की जरूरत जो है बीमार लोगों को है। यानी कहने का मतलब ये है, प्रभु मसीह उन लोगों को खोजने के लिए आए जो वास्तविक में वो उनकी जरूरत थी, ठीक है।
तो हमारा जो सबसे पहला जो बात आता है, हम जो हमारा चाल चलन जो है कैसे रहना है, और हम अपने चाल चलन के द्वारा प्रभु हमें बुलाया है कि हम उसके साथ चल सकते। हमारा चाल चलन इस दुनिया में रहने के समय बहुत मायने रखता है, ठीक है। हम जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं, हमारे जीवन में ऐसा व्यवहार परमेश्वर हमारे साथ में कतई ही नहीं करता, तो हम दूसरों के साथ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम कैसे चाल चलन रखना है, अपने चाल चलन को सुधारना है, ठीक है। हम दूसरों को दिखावटी के लिए नहीं, बल्कि हम रियल रूप से हमें दूसरों से प्रेम करना है, परमेश्वर से बातचीत करना है, अपने चाल चलन के द्वारा हमें प्रभु से बातचीत करना है, ठीक है। दूसरा हम लोग यहाँ पे आते हैं और देखते हैं कि प्रभु और सब प्रकार से प्रसन्न हो, ठीक है। ये सब प्रकार से प्रसन्न क्या मतलब है? प्रभु आपसे हमसे ये चाहता है कि हर एक कार्य जो हम लोग करते हैं, हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे बोलने के द्वारा, हम दूसरों को से प्रेम कैसे करते हैं उसके द्वारा, हमारे हर एक्टिविटी के द्वारा परमेश्वर का महिमा मिल सके, ठीक है। हर एक बातों के द्वारा आप अच्छे जॉब कर रहे होंगे, उसके द्वारा भी आप परमेश्वर को महिमा दें, ठीक है। आप भले ही छोटे जॉब कर होंगे, लेकिन ये मैटर नहीं करता कि आप क्या काम करते हैं, आप क्या काम करते हैं ये मैटर नहीं करता है, लेकिन आप किसके लिए काम करते हैं वो मैटर करता है, ठीक है। आप प्रभु के लिए काम कर रहे हैं, आप जो है किसी व्यक्ति को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु के लिए आप काम करते हैं, ठीक है। तो हमारे हर एक कार्यों के द्वारा सब प्रकार से प्रसन्न करने की हमें कोशिश करना है। और हम यहाँ पर देखते कि तुम हर प्रकार के भले कामों का फल, ठीक है, और हर प्रकार के भले कामों का फल लगा रहे, ठीक है। हम जो कुछ भी काम करते हैं वो हर एक कार्यों के द्वारा हर एक भले कामों का फल हमारे जीवन में दिखना है। जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं, गलातियों 5:23 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का फल 9 है, और वो सारे फल जो हमें हमारे अंदर मसीह होने के चलते हमें दिखना है। अगर आप और हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ में सच्ची दोस्ती के साथ, सच्चे विचारों के साथ और सच्चे मन के साथ प्रभु के साथ चलना चाहते हैं, तो हमारे आत्मा में इन सारे फलों को देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। परमेश्वर पवित्र आत्मा का फल जैसा हम सब लोग जानते हैं, ठीक है, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, विश्वास और संयम, ये सारे जो वचन हम लोग जो फल है वो हमारे अंदर लोगों के सामने दिखना है। लोग हमें देख कर के ये बोल नहीं पाए कि ये भाई जो है वास्तव में ये परमेश्वर के जन है। हमारे चाल चलन के द्वारा हम कैसे रहते वो सब देख करके वो बोलने पाए कि परमेश्वर उनके जीवन को बदल लिया, परमेश्वर ने उनके जीवन को बदल दिया। तो आइए हम 11वां आयत में हम लोग देखेंगे क्या लिखा है कि उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, ठीक है। उसकी महिमा की शक्ति के द्वारा, मैं आपको जैसा कि पहले मैंने बताया कि हम अपने आप को बदलने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। ये हमारा प्रोसेस नहीं है, ये हमारा काम नहीं है हमारे जीवन को बदलना, ठीक है। अगर मैं और आप हम सोचे कि हम अपने आप को बदल लें और बदलने की कोशिश करें तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये आप प्रभु का कार्य खुद अपने आप को करने की कोशिश कर रहे हो। जो प्रभु कर सकता है वो आप नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, लेकिन हमें वो कार्य को करना है तो हमें सचमुच में पवित्र आत्मा की उपस्थिति को जरूरत है। तो उसकी महिमा की शक्ति द्वारा हम सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, और यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार के धीरज और सहनशीलता दिखा सको। हालेलुया। हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारे मोटिव्स, हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे हर एक बात, वो हमारे एक ही बात को लेकर आना चाहिए, वो परमेश्वर को महिमा मिलना है हमारे जीवन को द्वारा। तो ये सब चीज़ें जो हम लोग किसी समस्या में आते हैं तो हमें ये देख कर के नहीं दिखाना है कि मैंने ये मेरे साथ क्या हुआ, नहीं हुआ, लेकिन हमें ये करना है, हमें हमारे साथ परमेश्वर है। हर एक परिस्थिति में जब आपके साथ में दिक्कत होता है, परेशानी होता है, तो उस समय आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के वचनों का डिक्लेयर करेंगे, तो आपके जीवन में वो आशीष, वो सामर्थ, वो बल परमेश्वर देगा, ठीक है। क्योंकि हम परमेश्वर के पास जब आते हैं तो परमेश्वर हमारा डेविड गढ़ बनता है, ठीक है। 12वां आयत को हम लोग देखेंगे, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग बनाया कि ज्योति में पवित्र
लोगों के साथ मेवास में सहभागी हो। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने इस योग बनाया, नहीं तो हम लोग क्या इस योग कहाँ थे, ठीक है। हम इसके योग नहीं थे कि हम उसकी उपस्थिति में आ सके, ठीक है। हम इस योग नहीं बन सकते थे, हम परमेश्वर के साथ नहीं रिश्ता बना सकते थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और हम लोग पापी हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, और हम लोग बुलाए गए हैं। वी आर इनवाइटेड टू फॉलो हिम। हालेलुया। हम लोग उसके द्वारा, हम उसके लहू के द्वारा इनवाइट किया गए हैं कि हम उसके द्वारा हम उसकी उपस्थिति में आए और हर एक अपने आप को परफॉर्मेंस करें, ठीक है, परफॉर्म करें प्रभु की उपस्थिति में, कि प्रभु हमारा जीना मेरा नहीं बल्कि आपका हो जाए, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम लोग देखना है। हर एक पवित्र ज्योति में, ठीक है, ज्योति में पवित्र लोगों के साथ निवास यानी सहभागी होते जाएं। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा होती है। हालेलुया। उसी में, ठीक है, उसी में प्रभु ने हमारे जीवन को बदला, हमारे पापों से हमें छुड़ाया, उस अंधकार से छुड़ाया जिसमें हम लोग जी रहे थे, ठीक है। अगर मसीह हमारे लिए नहीं मारा गया होता तो आज भी हम उसी प्रकार से जीवन जी रहे होते, आज भी हम लोग उसी गुलामी में पड़ रहे होते जो हम इस दुनिया में लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों को हम लोगों ने देखा। आज हम लोगों ने जो विषय हम लोग देखे कि परमेश्वर ने हमें बुलाए हैं उसके साथ चलने के लिए। हालेलुया। प्रभु हम सबों को आशीष दे इस वचन के द्वारा। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष दे रहे हैं। और ये सीरीज जो हम लोगों ने देखा है, ये सीरीज हम चाहते हैं कि और भी लोगों के साथ में आप शेयर करें, ठीक है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मैं आप सबों से, जैसा कि हर बार मैं बोलता हूँ और आप लोग करते भी है, ये चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें ताकि वो भी परमेश्वर की उस अलौकिकता में बढ़ते जाएं, उस परमेश्वर के सामर्थ्य में बढ़ते जाएं और अपने जीवन का, अपने जीने का मकसद को पहचान सकते हैं, ठीक है। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम थोड़ा समय अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे और प्रभु से बोलेंगे, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सुंदर सा आयत को जो आपने हमें पढ़ने के लिए, आपने हमारी सहायता और मदद की, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। इसे समझने के लिए प्रभु आपने हमें सहायता मदद की, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु। जैसे पौलुस उस कुलुस्सियों के विश्वासी को ये पत्र लिख रहा था प्रभु, वैसे ही आज इस बातों को समझने के लिए प्रभु आपने हमें अनुग्रह दिया ताकि हम आपकी उस बातों को समझ सके प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन जो हम लोगों ने सुना है प्रभु, इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करें। पवित्र आत्मा हम आपकी उपस्थिति को हमारे जीवन में मांगते हैं और प्रभु आप हमारी सहायता करें ताकि आपकी बुलाहट को समझ सके और आपके महिमा के लिए हम लोग जी सके प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक सुनने वालों को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु। ये वचन जो जिन लोगों के पास जाए प्रभु, और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के जीवन को आप बदले प्रभु, उनके जीवन में आप अद्भुत और आश्चर्य काम करें प्रभु। उनके जीवन की हर एक जरूरतें प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरा हो जाए, उनकी हर एक दिक्कत परेशानी प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरा हो जाए। अगर वो किसी रीति से बीमार है, किसी रीति से प्रभु समस्याओं में है या दुष्ट आत्मा की शक्तियों में है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में हर एक बाधाओं को प्रभु यीशु के लहू के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा उन्हें हम बांध कर दूर करते हैं। प्रभु यीशु का लहू को उनके जीवन में उंडेलते हैं, परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह को उनके जीवन में देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन को आप कार्य कर सामर्थ और बल से भर दीजिए राजा। हर एक बातों को प्रभु आपका हाथों सोते हैं, उनकी हर एक बीमारी प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगी हो जाए, उनकी हर एक समस्या प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुलझने पाए और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक बातों में उन्हें आशीषित करें प्रभु। धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए, हर एक बातों को प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। सार आदमी में जलाल आपको देते हुए इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं, सुनोगे उनके प्रभु, आमीन। सबों को जय मसीह की। may God bless you। आप सबों को परमेश्वर आशीष दे।